2019 में आई ये फिल्म एक लड़की की सच्ची कहानी पर बनी है जिसने अकेले ही काफी लोगों को अंग्रेजों की गुलामी से रिहा कराया। ये वो दौर था जब अंग्रेज लोग काली निगर लोगों को अपना गुलाम समझते थे और उनसे मार पीट कर काम कराते थे। कुछ गुलामों को दूसरे मालिक के पास बेच दिया जाता था। मिंटी और उसका हस्बैंड इस गुलामी से आजाद होना चाहते थे। मिंटी एक खाली जगह में आंखें बंद करके लेटी है और सपने में देखती है कि कुछ लोग उसके भाई बहनों को बेच रहे हैं। मिंटी को सपने में दिख जाता है कि आगे क्या होने वाला है और वो सच भी होता है। मिंटी का हस्बैंड जॉन टब में एक लेटर लेकर आता है जिसमें वो अपने परिवार को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करा सके। वो ये लेटर अपने मालिक को देते हैं ताकि वो उन्हें आजाद करे, पर वो ये लेटर पढ़कर फाड़ देता है और सिर्फ मिंटी के हस्बैंड को और उसके फादर को ही आजाद करता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। जब मिंटी धूप में लकड़ियां तोड़ रही होती है तो उसे अचानक अजीब सा लगता है और सपना दिखाई देता है कि वो भाग रही है। फिर सामने से उसे एक आदमी आता दिखाई देता है जो कि उसे खरीदने ही आया था। वो समझ जाती है और वहां से भाग जाती है। रास्ते में उसका हस्बैंड उसे मिलता है। ये प्लान करते हैं कि हम रात को भागेंगे। रात में मिंटी भागने से पहले अपने पिता से मिलने जाती है। उसके पिता कहते हैं, तुम पहले चर्च जाना, आगे कहाँ जाना है ये वो तुम्हें बताएंगे। जॉन भी मिंटी की बताई हुई जगह पर पहुंच रहा होता है और उसे एक अंग्रेज रोक लेता है और मिंटी के बारे में पूछता है। वो नहीं बताता, वो उसे मारता है, जिसके कारण वो वहां नहीं पहुंच पाता और मिंटी को अकेले ही भागना पड़ता है। भागते भागते थक कर मिंटी सो जाती है। अगले दिन सुबह मिंटी को सपना आता है कि कुछ लोग उसे ढूंढ रहे हैं। मिंटी की आंखें खुलती हैं तो उसे कुछ लोगों की और कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है जो उसे ही ढूंढ रहे होते हैं। वो वहां से भागती है और भागते भागते वो एक ब्रिज पे पहुंच जाती है जहां उसे अंग्रेजों द्वारा दोनों साइड से घेर लिया जाता है। मिंटी को बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वह नदी में कूद जाती है। बाद में वो अंग्रेज लोग उसे ढूंढते भी हैं पर वो नहीं मिलती। वो सोचते हैं कि मिंटी डूबकर मर गई होगी और वहां से सब चले जाते हैं, पर मिंटी कहीं दूसरे किनारे पर बेहोश लेटी होती है। होश में आने पर वो फिर भागती है और एक घोड़ा गाड़ी में जाकर छिप जाती है। घोड़े वाला गाड़ी को ले जाता है और ऐसी जगह रोकता है जहां से मिंटी को आगे जाना था और मिंटी को बाहर आने को बोलता है क्योंकि वो जानता था कि गाड़ी में कोई छिपा है। वहां वो एक व्यक्ति से मिलती है जो कि निग्रो ही होता है और वो नदी पार करके माल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का काम करता है। वो निगर आदमी मिंटी की हालत देखकर समझ जाता है कि ये गुलाम है और उसे एक कोट ओढ़ने को देता है। मिंटी उससे लोहे के व्यापारी के बारे में पूछती है। अब मिंटी लोहे के व्यापारी के पास पहुंच जाती है और विलियम स्टील के बारे में पूछती है। विलियम भी एक निगर ही है जो गुलामों की आज़ादी के लिए छिप कर काम करता है। ये अंग्रेज उसकी मदद करता है। सपने में मिंटी को दिखाई देता है कि वो काफी लोगों के साथ भाग रही है और नदी भी दिखाई देती है। वो अंग्रेज उसे पेंसिल्वेनिया की बॉर्डर पर छोड़ देता है और विलियम स्टील की फोटो देता है। वो कहता है, इन्हीं से मिलना है तुम्हें। मिंटी अब आजाद होकर बहुत खुश है। मिंटी विलियम स्टील के पास पहुंच जाती है। वो उसे सब बताती है। विलियम उसे अपने घर ले आता है। वहां और लोग भी गुलामी से बचकर रह रहे हैं। यहाँ मिंटी को वो सब मिलता है जो वहां नहीं था। मिंटी अब गुलामी से आजाद है पर उसका परिवार अभी भी गुलाम है। वो अपने हस्बैंड को यहाँ लाने की बात विलियम से कहती है पर वो मना कर देता है। कहता है इसमें खतरा है, पर विलियम की वाइफ मिंटी की मदद करती है उसे वापस भेजने में। वो नकली पेपर लेकर निकल जाती है और सीधा अपने हस्बैंड से मिलती है। वहां पहुंचकर मिंटी को पता लगता है कि उसके हस्बैंड ने नदी में कूदने की वजह से ये मान लिया था कि मिंटी मर गई है और उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। इस बात से मिंटी बहुत दुखी होती है और वहां से निकल जाती है। एक पेड़ के पास जाकर बेहोश हो जाती है। सपने में उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जिनके साथ मिंटी भाग रही है। उसके फादर वहां से मिंटी को अपने घर ले जाते हैं और मिंटी के परिवार यानी भाइयों से मिलाते हैं जो अब शादीशुदा हैं और उनके पास एक बच्चा भी है। मिंटी अब समझ जाती है कि वो यहाँ वापस किस लिए आई है। मिंटी जैसे तैसे नदी पार करके सबको पेंसिल्वेनिया विलियम के पास ले जाती है
विलियम इतने लोगों को एक साथ देखकर चौंक जाता है और खुश भी होता है। वो सबको अपने घर ले जाता है। विलियम अब मिंटी को अपनी कमेटी के लोगों से मिलाता है और उसे कमेटी की लीडर बना देता है, क्योंकि वो एक साथ 9 लोगों को अकेले ही लेकर आई है। मिंटी अब समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है। वो और कुछ गुलामों को छुपके से वहां से ले आती है। वो घोड़े गाड़ी वाला अंग्रेज भी मिंटी के इस काम में उसकी मदद करता है, जिसने पिछली बार मिंटी की मदद की थी। मिंटी अब अंग्रेजों में मोसे के नाम से फेमस हो जाती है। अंग्रेज लोग उसे पकड़ने के लिए लग जाते हैं, पर वो हर बार बचकर निकल जाती है और गुलामों को आज़ाद करके विलियम के पास ले जाती है। अंग्रेज लोग परेशान होकर आज़ाद गुलामों को फिर से गुलाम बनाने का ऐलान करते हैं, जिससे पेंसिल्वेनिया में भी हलचल हो जाती है और वहाँ के सब लोग भागने लगते हैं। एक जासूस अंग्रेजों को मिंटी के बारे में बता देता है। वो अंग्रेज वहीं पहुंच जाता है और विलियम की वाइफ को बुरी तरह मारते हैं ताकि वो मिंटी का पता बता दे, पर वो नहीं बताती। ये सब मिंटी छिपकर देख रही होती है, पर विलियम की वाइफ को वो बचा नहीं पाती और वो मर जाती है। ये बात मिंटी विलियम को बताती है और विलियम कहता है, तुम सबको लेकर जाओ, मैं यहाँ इन्हें देखता हूँ। वो अंग्रेज भी मिंटी को ढूंढता हुआ वहीं नदी के किनारे आ जाता है, पर विलियम उसे बचा के बोट में बिठा देता है और कनाडा भेज देता है। बाद में खुद भी वहां आ जाता है। अब मिंटी कनाडा आ जाती है और वहीं से ही गुलामों को आज़ाद करने का प्लान तैयार करते हैं। अब मिंटी को 960 किलोमीटर दूर से गुलामों को आज़ाद कराना है। सभी लोग मिंटी को मना करते हैं, पर वो हार नहीं मानती। उसको एक दिन फिर नाइट में सपना आता है कि उसके फादर के घर में आग लगा दी गई है। ये देखकर वो समझ जाती है कि उसे अपने फादर को बचाना है और वो वहां पहुंच जाती है। फादर और मदर के साथ वो कई और लोगों को भी वहां से निकाल कर ले आती है और एक बोट में बैठा देती है। उसे अचानक से पता लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो सबको भेजकर उस अंग्रेज का सामना करने पहुंच जाती है। मिंटी इस अंग्रेज की बचपन से ही गुलाम थी, तभी ये सिर्फ मिंटी को ही ढूंढ रहा था। मिंटी उसे गन नीचे करने को कहती है, पर वो नहीं करता। मिंटी उसके हाथ पर गोली चला देती है और उसकी गन नीचे गिर जाती है। गन दिखाकर उसे घुटने के बल बैठने को कहती है। वो अंग्रेज मिंटी को कहता है, तुम हमेशा से मेरी गुलाम थी और गुलाम रहोगी। मिंटी को यह बात सुनकर गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का मालिक नहीं हो सकता। अब मैं सबको आज़ाद करा कर रहूंगी। ये कहकर वो चली जाती है। वो अब पूरी उम्र यही काम करती है। जो भी जहां भी गुलाम है, मिंटी उसे वहां से ले आती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म रियल स्टोरी पर बनी है। आप हैरियट टबमैन के बारे में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और साथ ही इस फिल्म को भी आप ज़रूर देखें। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो।